गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया अब तक बोर्ड में। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए। ए एंड बी अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर टू वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्शन इज 1/6 एंड दैट ऑफ बी सिलेक्शन इज 1/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर सेलेक्टेड। पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। थर्ड पार्ट है नन इज सेलेक्टेड। एंड फोर्थ पार्ट है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले हम। सिलेक्शन ऑफ एज इज 1/6। ए का सिलेक्शन 1/6 है, तो रिजेक्शन क्या हो जाएगा? रिजेक्शन ऑफ एज इज 5/6, राइट। 5/6 कैसे? जब वन उसका सिलेक्शन के लिए है तो 1 - 1/6 कितना हो जाएगा? 5/6। आप ऐसे भी दे सकते हैं, टोटल पार्ट यहाँ पर 6 है, टोटल आउटकम 6 है। फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 1। मतलब 1 उसके सिलेक्शन का है, तो रिजेक्शन के कितना चांस हो गया? 5। ओके। एंड सिलेक्शन ऑफ 20 कितना गिवन है? बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 1/4। तो रिजेक्शन का क्या हो जाएगा? 3/4। रिजेक्शन ऑफ 20, रिजेक्शन ऑफ 20 की प्रोबेबिलिटी मतलब बी के रिजेक्शन का क्या हो जाएगा? 3/4। तो इसको हमने ए से रिप्रेजेंट करा है, तो रिजेक्शन को हमने ए डैश बोल दिया। सेम वे में इस रिजेक्शन ऑफ बी को क्या बोल देंगे? बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब हम देखेंगे बोथ ऑफ देम आर सेलेक्टेड। तो फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया? बोथ ऑफ देम आर सेलेक्टेड। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों सेलेक्ट हो गए। 1/6 इंटू 1/4, दैट इज 1/24। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। तो सेकंड पार्ट देखिए, उनमें से कोई एक सेलेक्ट हुआ हो। मान लीजिए ए सेलेक्ट हो गया, बी रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सिलेक्शन की और बी के रिजेक्शन की। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? प्लस का साइन लगाएंगे। हो सकता हो बी सेलेक्ट हो गया हो और ए रिजेक्ट हो गया हो। तो ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/6, बी के रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/4। सेम बी के सिलेक्शन की गिवन है 1/4 एंड ए के रिजेक्शन की कितनी गिवन है? 5/6। तो 3 1 जा 3, 6 4 जा 24, प्लस 5 1 जा 5, 6 4 जा 24, 5 एंड प्लस 3 8/24 एंड दैट इज 1/3। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई? ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। अब थर्ड पार्ट है नन इज सेलेक्टेड। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। नन इज सेलेक्टेड, कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ। नन इज सेलेक्टेड मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजेक्शन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजेक्शन। अब ए का रिजेक्शन कितना है? 5/6। बी का रिजेक्शन कितना है? 3/4। तो 5 3 15 अपॉन 24। 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24, दैट इज 5/8। अब फोर्थ पार्ट गिवन है एट लीस्ट वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ वाला पार्ट। तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी? देखिए, हो सकता हो। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बताइए। एटलीस्ट मतलब एक एक से अधिक, मतलब ठीक है। मतलब हो सकता है ए सेलेक्ट हो गया हो और बी रिजेक्ट हो गया हो। मान लो बी सेलेक्ट हो गया हो, ए रिजेक्ट हो गया हो सकता हो दोनों सेलेक्ट होगा। एटलीस्ट का ये मतलब हो गया।
मतलब कम से कम एक लोग सेलेक्ट हुए हो, एक से अधिक भी आ सकते हैं। क्लियर बात? तो ए का सिलेक्शन कितना है? ए का सिलेक्शन 1/6 है। बी का रिजेक्शन कितना है? 3/4 है। बी का सिलेक्शन कितना गिवन है? 1/4 है। ए का रिजेक्शन 5/6 है। और दोनों का सिलेक्शन कितना गिवन है? 1/6 इंटू 1/4, तो 3/24 एंड प्लस 5/24 प्लस 1/24, राइट? तो ये आ गया 9/24। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप तो इसी पे बेस्ड बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न यही रहेगा। तो आप इसको अच्छे से देखिए, इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने बता दिया है आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।